हिंदी अन्य विधा सीरीज या अन्य विधाओं में देखते हैं। तो अब तक हम देख चुके हैं कुछ विधाओं को, जैसे आत्मकथा देख चुके हैं, रेखा चित्र देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी गद्य विधा में यात्रा वृत्तांत के बारे में देखते हैं। तो जो नागार्जुन हैं वो घुमक्कड़ वृहत्त्रयी जो है, अज्ञेय और नागार्जुन के साथ संयुक्त रूप से घुमक्कड़ वृहत्त्रयी है। और अगर सबसे बड़ा माना जाए यात्रा वृत्तांत तो बड़ा सबसे यायावर राहुल संकृत्यायन का है। यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहीं भी वैसे सामान्य तौर पर हम और आप पढ़ेंगे तो राहुल संकृत्यायन का नाम सबसे ऊपर आता है, कहीं उनको जनक न माना जाए। तो यात्रा वृत्तांत का जो सूत्रपात है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। जैसे सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत या यात्रा जो भी कहते हैं। दामोदर शास्त्री की देखते हैं। मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931। राहुल संकृत्यायन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी देखते हैं, ठीक ठाक ही हैं, लगभग हर एग्जाम में आ ही जाते हैं किसी न किसी ओर से। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नौर देश में, इसका नाम कहीं किन्नौर देश में या किन्नौर देश की ओर ऐसे देता है। तो फिर देखते हैं राहुल संकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नौर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन का कम्यूना 1959, चीन में क्या देखा 1960, राम वृक्ष बेनेपुरी, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते उड़ते चलो उड़ते 1954। यशपाल की देखते हैं यात्रा वृत्तांत जो है यशपाल का। लोहे की दीवार दोनों ओर 1953, राह बीती 1956, काका कालेकर हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1956, काका कालेकर हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955, अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक बूंद सहसा उछली 1960। तो अरे यायावर रहेगा याद, इस पे कौन सा पुरस्कार मिला आप लोग कमेंट करेंगे। एक बूंद सांसा उछली अज्ञेय। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक 1953, रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश 1957, मेरी यात्रा 1970, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर, प्रभाकर माचवे गोरी नखरों में हम, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, धर्मवीर भारती यादें यूरोप की यात्रा चक्र इधर से अलग है, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय बहुत फेमस है। आगे देखते हैं विष्णु प्रभाकर हस्ते निर्झर दहकती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1952, हम सफ़र मिलते रहे 1996 में, डॉक्टर नागेंद्र तंत्र लोक से यंत्र लोक तक 1968, अप्रवासी की यात्राएं 1972, श्रीकांत वर्मा अपोलो की रथ यात्रा 1975, कमलेश्वर खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, रामदरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना 1953, पड़ोस की खुशबू 1999। मंगलेश डबराल एक और आयोबा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनकी एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना।
आत्मा की धरती 1999 में, अंतहीन आकाश 2005। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मा की धरती 1999, अंतहीन आकाश 2005। नरेश मेहता, कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता कितना अकेला आकाश। नासिरा शर्मा, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। तो इनको भारत में बैन किया गया था, नासिरा शर्मा को। निर्मला जैन, दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन, दिल्ली शहर दर शहर। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन, कबाड़खाना। और एक है, ये देखें, नवनीत चतुर्वेदी, पागलखाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्ञान रंजन कबाड़खाना, नवनीत चतुर्वेदी, पागलखाना। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, ससमय आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। PDF वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर चाहिए होगा तो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें।